प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले लेसन में हमने बीए पार्ट सेकंड प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के प्रश्न पत्र में ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में हमने व्याख्यान दिया था। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर हम चिंतन और मनन करते समय ये पाया कि ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है, अलिखित संविधान है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। ब्रिटिश संविधान दुनिया का सबसे लचीला संविधान है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, संसद की सर्वोच्चता है और विधि का शासन है तथा ब्रिटेन में सीमित राजतंत्रीय व्यवस्था है। हमने व्याख्यान में इसी क्रम में सीमित राजतंत्र की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया और लेसन को यहीं पर समाप्त कर दिया गया था। आज हम ब्रिटिश संविधान के इसी क्रम में ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता, जिस पर विश्वविद्यालय परीक्षा में भी इस विशेषता के बारे में अलग से निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जाता है, और वो विशेषता है ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार का भेद। ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार का जो भेद है, उसके बारे में आग और जिंक का कथन है कि सभी शासन व्यवस्थाओं में सिद्धांत तथा व्यवहार में भेद पाया जाता है, लेकिन जिस प्रकार का ये भेद ब्रिटिश शासन व्यवस्था में ताना बाना बन गया है, वैसा अन्यत्र किसी भी देश के संविधान में नहीं है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश संविधान में एक प्रमुख सिद्धांत और व्यवहार का अंतर है। ब्रिटेन में इस भेद का कारण यह है कि ब्रिटिश संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है। दूसरा कारण यह है कि यहाँ के लोग रूढ़िवादी व अनुदारवादी है। वे अपनी प्राचीन संस्थाओं को खोना नहीं चाहते तथा उसमें समयानुसार सुधार कर लेना उचित समझते हैं। उन्हें पूर्णतः समाप्त करना नहीं चाहते। प्रोफेसर मुनरो का कथन सही एवं सत्य है कि ब्रिटिश संविधान में जो दिखाई देता है वह है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं देता है। ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार का जो भेद है, इसको हम निम्नानुसार बिंदुओं के अनुसार स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। प्रथम, सिद्धांत और व्यवहार का जो भेद है, उसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि ब्रिटेन में सिद्धांततः निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था है। ब्रिटेन में सिद्धांत में निरंकुश राजतंत्र है। शासन की समस्त शक्तियाँ सम्राट में निहित है। सम्राट समस्त विधि का स्रोत एवं धर्म का रक्षक माना जाता है। सम्राट का पद वंशानुगत आधार पर मनोनीत होता है और सभी मंत्री सम्राट के मंत्री होते हैं। सम्राट के प्रसाद पर्यंत ही पूरा मंत्रिमंडल कार्य करता है। सम्राट ही संसद को आहूत करता है, वही उसका सत्रावसान करता है। युद्ध की घोषणा, शांति वार्ता, संधियों सम्राट के नाम से होती है। यहाँ तक कि ब्रिटेन का गीत भी गॉड सेव द किंग है। इस प्रकार सिद्धांत में सम्राट की शक्तियाँ असीम होती है, परंतु ब्रिटेन में वैधानिक सत्य है, वही व्यवहार में असत्य है। दूसरा, व्यवहार में हम देखें तो ब्रिटेन में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। सिद्धांत में ब्रिटेन में चाहे निरंकुश राजतंत्र हो, लेकिन व्यवहार में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। बेज हार्ट के अनुसार यदि संसद के दोनों सदन उसके सम्राट मृत्यु के आदेश भी पारित कर दें तो उसके पास प्रेषित करेंगे तो उसे उस पर भी हस्ताक्षर करने होंगे। व्यवहार में सम्राट की समस्त शक्तियाँ संसद और मंत्रिमंडल के हाथ में चली गई है। मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है और लोक सदन जनता के प्रति उत्तरदायी है। अतः शासन की शक्ति जनता के हाथ में है। इस प्रकार आग के शब्दों में ग्रेट ब्रिटेन का शासन सिद्धांततः निरंकुश, स्वरूप में सीमित राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्र है। तीसरी सिद्धांत और व्यवहार का जो भेद है, वो है संसदात्मक शासन व्यवस्था तथा सिद्धांत और व्यवहार का भेद। ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया गया है।
सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल सिद्धांत में लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यवहार में आजकल प्रदत्त व्यवस्थापन, संसद के पास समय का अभाव, प्रधानमंत्री के पास लोक सदन को भंग करने की शक्ति इत्यादि कारणों से लोक सदन मंत्रिमंडल को उत्तरदायी नहीं रख सकता है। इसीलिए रैमजे म्योर ने लिखा है कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का अधिनायकत्व छा गया है। इसका कथन यही है, इसका तात्पर्य यही है कि ब्रिटेन में सिद्धांततः संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन व्यवहार में आजकल संसद की शक्तियों का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है और उसके स्थान पर मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि हो रही है। चौथा बिंदु है संसद की सर्वोच्चता एवं सिद्धांत तथा व्यवहार का भेद। सिद्धांत में ब्रिटिश संसद दुनिया की संसदों में सबसे सर्वोच्च संसद है। कानून के संबंध में ब्रिटिश संसद को असीमित तथा निरंकुश शक्तियाँ प्राप्त है। डी लोमे ने ठीक ही कहा है कि अंग्रेजी विधानवेताओं के पास यह बुनियादी शक्ति प्राप्त है कि संसद पुरुष को स्त्री तथा स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है, लेकिन व्यवहार में ब्रिटेन के संसद की संप्रभुता की शक्ति पर कुछ सीमाएं एवं नियंत्रण है। संसद पर जनमत का भय, प्रदत्त व्यवस्थापन और अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे नियंत्रण है, जिसके कारण संसद की शक्तियां भी सीमित हो गई है। पांचवा बिंदु है विधि का शासन एवं सिद्धांत और व्यवहार का भेद। ब्रिटेन में विधि का शासन प्रचलित है। शासन का संचालन व्यक्ति विशेष की इच्छा से न चलकर विधि के अनुसार चलता है। प्रोफेसर डाइसी ने ठीक ही लिखा है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही एवं साधारण नागरिक विधि के समक्ष समान है। ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार का अंतर विधि के शासन पर भी लागू होता है। व्यवहार में अधिकारियों को विवेकात्मक शक्तियाँ प्राप्त है। राजा पर ब्रिटेन की विधि लागू नहीं होती है तथा विदेशी राजदूतों पर भी विधि लागू नहीं होती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार का सूक्ष्म भेद है। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता और है, संयोग एवं विवेक का शिशु। अगले लेसन में हम इसी क्रम में ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में संयोग और विवेक के तत्वों का अध्ययन करना उचित समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।